नमस्कार, मैं हूं कन्हैया सर और आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। रोज़ाना हम इंग्लिश से संबंधित बातें करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे जीवन दर्शन के बारे में बात करूंगा। हमारी लाइफ की जो फिलॉसफी है उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा, लोग अपनी बॉडी को ट्रेन करने में पूरा विश्वास करते हैं, चाहे मॉर्निंग वॉक पर जाना है, चाहे योगा करना है या फिर कोई जिम्नेजियम ज्वाइन करना है। लेकिन जो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, माइंड, उसको ट्रेन करना भूल जाते हैं। दिमाग की ट्रेनिंग बहुत वाइटल है हमारे जीवन के लिए और आज मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करूंगा। आप जानते हैं इस बात को कि हमारा माइंड हमारे पूरे शरीर को, या मैं यूं कहूं हमारे पूरे जीवन को नई दिशा देता है और हम उसी माइंड को ट्रेन करना भूल जाते हैं। अब उस माइंड को ट्रेनिंग कैसे दी जाए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। आज आपने देखा होगा कि हमारा माइंड बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए आज टेंशन, डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी एक कॉमन फिनोमिना बन गया है और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस टेंडेंसी को हमारे दिमाग की ट्रेनिंग के द्वारा हटा दें। लेकिन हम इस पर कैसे काम करें, मैं इस मुद्दे पर आज आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, एक चीज़ को अपने दिमाग में रखो। लोग कहते हैं लाइफ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सोरो। हमारी ज़िंदगी खुशियाँ और दुख दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। मेन चीज़ ये है कि हम इन दोनों चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। आप इस चीज़ पर थोड़ा गौर करें। मैं अगर बात करता हूँ आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, आपने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा। हिंदी में हम अरस्तु भी बोलते हैं। एरिस्टोटल एक यूनानी दार्शनिक थे और उनके गुरुजी प्लेटो ने एक बार एरिस्टोटल को, अरस्तु को एक स्लिप दी और एक गुरु मंत्र लिख कर दिया उस स्लिप के अंदर। और अरस्तु से कहा गया कि स्लिप को तभी खोलना जब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाए, एक नॉटी प्रॉब्लम आ जाए, एक जटिल समस्या आ जाए। आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैं इंग्लिश का ट्रेनर हूं, इसलिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये दो वर्ड्स हैं आपके पास में। एक है KNOTTY, नोटी। इस नोटी का मतलब होता है जटिल, और दूसरा सर्वविदित वर्ड है नोटी, जिसका मतलब होता है नटखट। यानी हम एक इंसान या एक बच्चे के लिए वर्ड काम में लेते हैं, ही इज टू नोटी। अरस्तु के सामने जब जीवन की सबसे बड़ी समस्या आ गई तो अरस्तु ने उस स्लिप को खोलकर देखा और पाया कि अपने गुरुजी की दी हुई स्लिप के अंदर एक गुरु मंत्र लिखा हुआ है और गुरु मंत्र था दिस टू शैल पास। या इसको अगर आप एक पर्शियन प्रोवर्ब की तरह लेते हैं तो वहाँ लिखा होता है इट शैल ऑल्सो पास। देखो, मैंने आपको बताया, चूंकि मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ तो मैं एक एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये बात क्यों बोली गई। इट शैल ऑल्सो पास, इसका मतलब होता है ये समय या ये जो घटना है ये भी निश्चित तौर पर निकल जाएगी। आप जानते हैं विल और शैल हमारे पास में दो मॉडल्स हैं। अगर हम विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं तो हम निश्चितता का बोध देते हैं, हम ये भाव देते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसा हो जाएगा। और इसीलिए जैसे ही अरस्तु ने उस स्लिप को देखा, स्लिप में लिखा हुआ था दिस टू शैल पास। यानी ये जो मुश्किल परिस्थिति आपके सामने बनी हुई है ये भी निकल जाएगी, ये भी स्थायी नहीं रहेगी। आप याद करो उस समय को जब आप बहुत खुश थे। वो खुशी का दौर भी निकल गया साहब, वो स्थायी नहीं रहा। बहुत सारे लोग होते हैं जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम के सामने घुटने टिका देते हैं।
जबकि हमें समस्याओं को एक अलग नज़रिया देना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हर समस्या हमें परखने के लिए आती है। कहते हैं ना, ऊपर वाला आपको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले परखता है। तो वो तो आपका एक टेस्ट है, आपका एग्जाम है। इसीलिए आप परेशान नहीं हो, आप चिंता नहीं करें एंड डोंट सकम टू लाइफ। जिंदगी के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि आप एक चैलेंज की तरह उस चीज को लें। आप इस गुरु मंत्र को हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाए, हमेशा याद रखो, इट शैल ऑल्सो पास। यानी ये समस्या निश्चित तौर पर निकल जाएगी, क्योंकि आप याद रखिएगा, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर समस्या का काला बादल एक आशा की किरण लेकर आता है, एक सिल्वर लाइनिंग के साथ में आता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक संसार का सत्य है। खुश होना, दुखी होना, या हर अच्छे टाइम के बाद में बुरा टाइम आना, बुरे टाइम के बाद में अच्छा टाइम आना, दिन के बाद में रात का आना, रात के बाद में दिन का आना, ये सब नियम है सृष्टि के। और इन नियमों से हम अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम भी इसी वर्ल्ड का पार्ट हैं, इसी कायनात का पार्ट हैं। एक चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो, अगर जीवन है तो बहुत सारे सुख भी आएंगे, और सुखों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दुख भी आएंगे, बहुत सारी पीड़ाएं भी आएंगी। लेकिन हमें दोबारा से, मैं आपसे यही बोल रहा हूं, अपने दिमाग को ट्रेन करने की आवश्यकता है। लाइफ एक ही एक काम करते करते एक कोल्हू के बैल की तरह हो जाती है, स्टीरियोटाइप हो जाती है, और एक छोटा सा ब्रेक हमें दोबारा से रिज्यूनेट कर सकता है, ऊर्जा से भर सकता है। ये सब कुछ जो होता है, ये लैक ऑफ हॉबीज की वजह से होता है। हम अपने जीवन में अच्छी हॉबीज नहीं पाल पाते हैं, और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे जीवन में मेरे पास में कुछ भी नहीं रहा। आप कुछ हॉबीज पालिएगा, चाहे बुक्स पढ़ना है, चाहे घर के छोटे मोटे काम करना है, या नए नए लोगों से मिलना है, चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करना है और उन हिस्टोरिकल प्लेसेस से संबंधित जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उन सब चीज़ों को अपनी हॉबी का पार्ट बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप ये जो स्टीरियोटाइप ऑफ लाइफ है हमारी, इस लाइफ के साइकिल को ब्रेक कीजिएगा, अगर वाकई में आप अपने दिमाग को ट्रेन करना चाहते हैं और दिमाग को नव ऊर्जा से भरना चाहते हैं। मैंने हाल ही में डेल कार्नेगी की एक किताब पढ़ी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। मैं उस किताब की एक दो चीज़ें हैं जिनको आपके सामने कोट करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है, आज का इंसान भविष्य में या पास्ट में जीता है, वर्तमान में जीना बंद कर दिया। अगर हम वर्तमान में जीना शुरू कर दें, जरा आप एक काल्पनिक कार्य कीजिएगा, अपने पास्ट और अपने भविष्य दोनों के बीच में चलने वाला जो प्रेजेंट है, एक आयरन कर्टन से प्रेजेंट को प्रिजर्व कीजिएगा और प्रेजेंट में ही रहना शुरू कीजिएगा। दूसरी बात है, आप 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को फॉलो कीजिएगा जो मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है हमारा स्वस्थ धर्म, एक हेल्दी रिलीजन। यहाँ रिलीजन का मतलब और कुछ नहीं है, रिलीजन का मतलब है हम लोगों से व्यवहार कैसा करते हैं। आप पूरी ईमानदारी से और एक अच्छा व्यवहार लोगों के साथ में रखिएगा। जब हम लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखेंगे
तो हमारा मन का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति मुझे चीट करेगा, कोई व्यक्ति मेरे साथ में चीटिंग कर देगा या कोई व्यक्ति मुझे डिसीव कर देगा। दूसरी चीज़ है एक अच्छा म्यूज़िक, एक सूदिंग म्यूज़िक जो आपके दिमाग को सुकून दे। तीसरी चीज़ है साउंड स्लीप, एक गहरी नींद जिसकी आज अच्छे खासे पैसे वाले लोगों को भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इस चीज़ को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। ये हमारी लाइफस्टाइल से विकसित होने वाली चीज़ है। मैं सभी लोगों से एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि सुबह जब आप उठें सूर्योदय से पहले 2 गिलास पानी पीकर आप कोई भी मोटिवेशन की किताब लेकर उसको 15 मिनट तक घूम घूम कर जरूर पढ़ें। आप ये पाएंगे सुबह सुबह आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का प्रवाह होगा और दूसरी चीज़ आपका शरीर स्वस्थ होगा। दूसरी चीज़ है आप 15 मिनट के लिए अपने शरीर को इतना व्यायाम करवाओ सुबह कि आपके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाए। दिमाग को ट्रेन करना और शरीर को ट्रेन करना, ये दोनों पार्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। अफसोस इस बात का है कि आज का इंसान इन 2 आवश्यक चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। आप इन 2 चीज़ों के लिए टाइम निकालिएगा, निश्चित तौर पर आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आपको आगे की दिशा मिलना शुरू हो जाएगी। One more thing I would like to add here, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। आज का इंसान खुद पर भरोसा नहीं रखकर दूसरों पर भरोसा रखता है। हम खुद को प्यार नहीं देते हैं, हम दुनिया में प्यार बांटते फिरते हैं। एक बार आप खुद पर भरोसा करें और अपने आप से बोलें, यस आई कैन डू इट एंड आई हैव इट इन मी, ये काबिलियत मुझ में है। आप हमेशा याद रखो, बुद्धिमान लोग कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। अगर आप इस चीज के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। मैं 1 मिनट का टाइम और लूंगा आपसे और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटिवेशनल जो कोट्स हैं या जो किताबें हैं वो हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं। जब भी बुरा टाइम आता है, मोटिवेशनल किताबों में लिखी हुई जो लाइन्स हैं वो आपको ऊर्जा प्रवाहित करती हैं। मोटिवेशनल किताबों में लिखी हुई लाइन्स या कोट्स आपको ऊर्जा की सप्लाई करती है, एनर्जी की सप्लाई करती है और आप उन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आना शुरू कर देते हैं। इसलिए मोटिवेशनल जो बुक्स हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। आज ये बाहर जितने भी सुसाइडल केसेस हो रहे हैं, चाहे आप बात कीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में या आप बात कीजिएगा ये जो टिकटॉक स्टार्स हैं कथित, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कुछ समय पहले कि दिल्ली की एक छोटी बच्ची, एक 16 साल की टिकटॉक स्टार ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो तनाव की स्थिति है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं बशर्ते हम अपने दिमाग को ट्रेन करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी एक व्यक्ति की जीवन की दिशा बदल दे और उसको गलत रास्ते पर बढ़ने से रोक दे। इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ और साथ में इंग्लिश से संबंधित वीडियोज़ हैं वो आप तक फ्री ऑफ द कॉस्ट पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।